हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। और अब आप लोग अपना अकाउंट्स का पेपर देखिए आ चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं 1.5 डेज के लिए, अब जो अगला पेपर है लॉ है, उसके लिए जो हमारे पास एक या सवा दिन का जो टाइम है, उसमें हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमको कौन से चैप्टर्स को कवर करना है, किन चैप्टर्स के ऊपर कितना टाइम लगाना है, या कौन से चैप्टर किस लेवल के है, उसके लिए मैंने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, एक टाइम एलोकेशन के हिसाब से कि आप कौन से टाइम में कौन सी चीजें पढ़ सकते हैं। आपके पास टाइम क्या है? पहले तो आज का शाम का टाइम है, रात का टाइम है। आप 7 बजे 7:30 बजे की आने के बाद भी अगर अपना पढ़ना लिखना चालू करते हैं और आप मैक्स 12 बजे तक भी पढ़ते हैं, तो उस टाइम तक के आप कैसे कवर कर सकते हैं। और जो कल का दिन है, अगला दिन है, आप वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव डे है, तो आप उसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं। और जो लास्ट डे है, 2 बजे के पहले तक का, जो हमारे पास 11-12 बजे तक का अच्छा खासा टाइम है, उसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो मैंने उसके लिए प्रॉपरली अपने हिसाब से अपने एंड से स्ट्रेटेजी बनाई है। तो आप उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट एक गाइडेंस हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ एग्जाम की टिप्स भी मैं दूंगा कि पहले एमसीक्यू करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, क्या क्या लेके जाना है, कैसा वहां एटीट्यूड रखना है, ये सारा कुछ। सो शेल वी स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया हो, ठीक है, नो इश्यूज, आपको वो डिस्कस नहीं करना है। आपको पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चालू करना है। आपको पूरे एग्जाम तक, ठीक है, ड्यूरिंग दिस डे, अगर आप वन ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, आपको हेल्दी खाना खाना है। डिस्कस कोई भी पेपर, लॉ के पेपर की बात भी, अगर आपका टैक्स का पेपर है तो आप लॉ के पेपर को मत डिस्कस करना, कोई रिव्यू वीडियो मत देखना। इसके अलावा आपको एक चीज पता रहनी चाहिए कि आप एक चैंपियन है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, एंड आई एम वेरी 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 मच श्योर कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स के ऊपर बिलीव करना। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यार देखो, मैंने क्या किया है, मैंने अपने हिसाब से कुछ चैप्टर्स जो मुझे लग रहे थे कि आपको कितना इवनिंग में कवर करना है, जैसे आज आप एग्जाम देके आए हैं, तो अभी आप इवनिंग से रात तक के नाइट तक के आप कितना कवर कर सकते हैं, उसके बाद आप अगले दिन कितना कवर कर सकते हैं, और फिर जिस दिन एग्जाम है उस दिन कितना कवर कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर, इसमें आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आप लोगों के लिए ये बनाया है। पहले तो आप सबसे पहले चार्जेस इजी चैप्टर है, उसमें 40 45 50 मिनट लगा के आप उसको चालू कर सकते हैं। कभी भी चालू करो ना, एक तो ऐसे ही आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए हो, ठीक है, एग्जाम एग्जाम सारा कुछ है, सुबह जल्दी उठे होंगे, ये सब कुछ है, तो पहले आराम से आप चार्जेस उठाओ, इजी चैप्टर है, एक बार फ्लो बनेगा, उसके बाद एक अच्छा चैप्टर एमजीटी। मैंने जानबूझ के एमजीटी को ऊपर रखा है, क्योंकि एक बार फ्लो बन गया ना आपका, ठीक है, आप वो लॉ के फ्लो में आ गए, थियरी पेपर के फ्लो में आ गए, तो अब ये एमजीटी, एमजीटी इजी चैप्टर है। सीन क्या है, लेंदी बहुत है, तो आप अपने हिसाब से उसमें टाइम एलोकेट कर सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से इसमें एक टाइम बता दिया है कि आप मैक्सिमम इतना टाइम भी देंगे तो वो आपको कवर हो जाएगा। हाँ, किसी में आपको, जैसे मैंने अगर 40 45 मिनट लगाया, मैंने लग दिया, अगर आपको 1 घंटा लगता है तो आप 1 घंटा लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ दो की जगह अगर आपको सवा 2 घंटा लगता है, या 1 आवर 45 मिनट में हो जाता है, तो आप ऐसे भी कवर कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा आप एक और इजी चैप्टर उठा सकते हैं, प्रोस्पेक्टस, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, आप प्रोडक्टिव हो, तो आप फॉरेन कंपनी उठा लेना, नहीं तो एटलीस्ट ये 3 चैप्टर तो कर लेना, और इसको नेक्स्ट डे के लिए रख लेना। हाँ, लेकिन ये तीनों करे बिना सोना मत, ठीक है, एटलीस्ट ये 3 चैप्टर, ये अपने हिसाब से एक बड़ा और 2 छोटे चैप्टर भी अगर आप निपटा लोगे, तो बहुत हद तक कि आप एक अच्छा खासा कोर्स आप कंप्लीट कर रखे होंगे। नेक्स्ट है, और आप एक नेक्स्ट डे, जिस दिन आपके पास प्रॉपर हॉलीडे है, उस पर्टिकुलर एक दिन में आप क्या कर सकते हो। तो आप देखो, डिविडेंड वाले चैप्टर को आप इतना इतना, ये सारे जो भी चैप्टर है, इतना इतना टाइम एलोकेट कर सकते हो। फेमस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने 2 आवर्स लिखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि इतना टाइम बहुत हो जाएगा आपको करने के लिए। मैं केवल थियरी, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, ये, इसके अलावा ऑडिट एंड ऑडिटर, शेयर कैपिटल के लिए आप इतना टाइम एलोकेट कर सकते हैं। जीसीए, जनरल क्लॉजेज, प्रिलिमिनरी, एलएलपी, एलएलपी में अच्छा खासा आप टाइम दे सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे मार्क्स का आएगा और इजी भी है। इसके अलावा डिपॉजिट, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, सीएसआर बहुत अच्छे से करना। इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन, तो आप इतना इतना टाइम एलोकेट करके उस दिन के दिन में आप इतनी प्रोडक्टिविटी अगर आप निकाल लेते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। आपने बहुत अच्छा खासा इसमें समझना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जब आप अगले दिन उठेंगे, ठीक है, तो अगले दिन के लिए आप ये इंटरप्रिटेशन कोर थ्योरी चैप्टर है, ठीक है, तो वैसे भी ज्यादा रिटेन नहीं होता, तो आप उस दिन सुबह सुबह भी देखेंगे तो वो हो जाएगा। इसके बाद आपके हाथ में जो भी टाइम बचेगा, तो इस अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी, और जो लिमिट्स लिमिट लिमिट होती है ना, सेक्शन 92 में क्या लिमिट है, 135 की क्या लिमिट है, 42 में क्या लिमिट है, तो एक बार ना लिमिट देख के जाना। 30 40 मार्क्स का तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है लिमिट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब जो केस लॉ के फॉर्म में आएंगे, वो आपको इंटरनल ऑडिट की लिमिट पूछ ले, ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर की लिमिट पूछ ले, 135 की लिमिट पूछ ले, तो बहुत सारी हमने जो लिमिट्स पढ़ी, एक बार लिमिट्स भी गो थ्रू करके जाना। हमने हर चैप्टर की स्टार्टिंग में लिमिट्स भी बनाई थी, तो आपने जहां से भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको प्लीज करके जाना है। इसके अलावा अगर आपने ड्यूरिंग द कोर्स जब आप प्रिपेयर करते, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे अपने क्वेश्चन बैंक या स्कैनर में,
ठीक है, तो उसको भी प्लीज एक बार देख सकते हो आप, लेकिन एटलीस्ट आरटीपी एमटीपी जरूर से देखना, आने की बहुत अच्छी खासी संभावना है जो इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी आई हुई है। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन अच्छे से पढ़ लेना, और अगर ऊपर आपने कुछ छोड़ा होगा तो वो उस दिन भी कवर कर लेना। ठीक है, बिंदास चीनों के पेपर देने जाना। कुछ और भी बहुत सारी चीजें मुझे आपकी बोलनी थी, उसके पहले आप लोगों को आपके एफर्ट्स के लिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप अपने एफर्ट्स के ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि कभी थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाए। ठीक है, तो बिलीव रखना कि सबके लिए है वो, और एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, कुछ ना कुछ हमारे से क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे, एक आधे क्वेश्चन टॉप लेवल के भी आएंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। नेक्स्ट कुछ चीजें जो मुझे बतानी थी एग्जाम, लॉ के एग्जाम के लिए, कि आपको एमसीक्यू पहले बनानी है कि नहीं, तो माय आंसर इज कि यस। आप कोशिश करना कि जो शुरू के 15-20 मिनट है आप उसमें उतना टाइम एलोकेट करके जितना मेजर इजी एमसीक्यू आप पहले पहले कर सकते हो उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और प्रॉपरली ओएमआर शीट्स वगैरह में आप उसको हाईलाइट करना। इसके अलावा एकदम ज्यादा टाइम भी मत लगाना, बिगिनिंग में आप केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ही करते गए तो आपके लिए बाकी जो लिखने वाला पेपर होगा वो ज्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो पहले भी सिलेबस में थे इस भी सिलेबस में है, लेकिन आपके लिए 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप 20-25 मिनट देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। 30 मार्क्स अगर आपका कवर हो जाते हैं वहां से, अगर आप 30 में से 22 या 25 एमसीक्यू भी सही बनाते हैं तो आपको फिर पास होने के लिए ज्यादा मार्क्स की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो आपका 70 मार्क्स का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो एमसीक्यू को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर लिखा है आप अपना सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करिएगा। इसके अलावा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ, इसके अलावा आप जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको पेज के सेंटर में बताएंगे। ठीक है, कि आपने जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं आंसर 1A, ठीक है, तो आप पेज के सेंटर में उसको हेडिंग डालेंगे और हमेशा न्यू पेज से आप फ्रेश आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमने 1200-1500 रुपए देके फॉर्म भरा है ना, तो प्रॉपरली आप लिखो। मैंने हर बार बोला है कि लाइन छोड़ छोड़ के लिखना, पैराग्राफ में लिखना, पॉइंटर्स में लिखना, पैराग्राफ छोटे लिखना, पॉइंटर्स में लिखना। ठीक है, अगर आप लोग सेक्शन लिख रहे हो जब श्योर हो तो ही लिखना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना। ठीक है, तो देखो वही सारी टिप्स है आपके लिए कि पैराग्राफ और पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करना, की पॉइंट्स और सेक्शन नंबर को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिखा है तो आपको वो अंडरलाइन करना है, सामने वाले को चेक करने में बहुत ईजी होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई केस स्टडी थोड़े बहुत छोड़े थे एमसीक्यू, तो उसके लिए 5-10 मिनट अलग से रखना। ठीक है, अपने पास सफिशिएंट टाइम रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करना। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी है जिसको आपको 100% नहीं आता है, तो भी कोशिश करना उसको मैक्स टू मैक्स अपने हिसाब से कुछ कंक्लूड कर सको, कुछ सॉल्व कर सको। ठीक है, और जितना ज्यादा अगर आप 100 मार्क्स या उस वहां तक का अगर आप पेपर बना के आएंगे तो आपकी मार्क्स स्कोरिंग की भी जो कैपेबिलिटी है ना, वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो लिखा है, अच्छा, इसके साथ आप एक अपने पास वॉच रखना कि आप ट्रैक रख सको, कैलकुलेटर भी रखना, क्योंकि जो कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ सके लिमिट। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करना। ठीक है, अगर आप कोई चीज में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं तो उसको आखिरी के लिए रखना और सॉल्व जरूर करना। ठीक है, इसके अलावा ऑलवेज अवर बेस्ट विशेज आर विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, बाकी अभी कोई इस टाइम पे कोई नया मटेरियल, कोई नई चीजें मत पढ़ना, आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना। एंड आई एम वेरी मच श्योर यू आर गोइंग टू रॉक, यू आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है, सो वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक गाइस। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छे से बनाना, और आप अपने रिव्यूज मुझे जरूर शेयर करना कि पेपर कैसा लगा, लेकिन पेपर के बाद। ठीक है, बिंदास चिल होके जाओ, चिल होके पेपर सॉल्व करो, एंड बहुत अच्छा स्कोर करना। ठीक है।